हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में भी देखे होंगे कि दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव से दोस्तों टीचर का रिक्रूटमेंट आया है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इस रिक्रूटमेंट में दोस्तों बीएड वाले भी प्राइमरी में एलिजिबल हैं, मतलब बीएड भी प्राइमरी में डाल सकता है फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको आप अपना एसेंशियल डॉक्यूमेंट लगा के आप ऑफिस में जमा करेंगे। वो अभी मैं एड्रेस आगे बता दूंगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें सारे के सारे सभी स्टेट वाले, कोई भी स्टेट का हो, यूटी का हो, सभी लोग सभी जगह के अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तभी आप इस चीज को मानेंगे कि यहाँ बीएड वाले भी प्राइमरी में एलिजिबल। अरे यहाँ तक छोड़िए, बीएड वाले तो है ही है, स्पेशल एजुकेशन भी एलिजिबल है। आगे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब कि क्लास 12th में कम से कम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप दोस्तों डीएलएड कहते हो। ठीक है, डीएलएड हो, ठीक, वो एलिजिबल है। व्हाट यूर नेम नोन, मतलब वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, इससे मतलब नहीं है, वो एलिजिबल है। यहां पे देखिए, और या इसके अलावा यहां पे देखिए जिसका मतलब 12वीं में 50% नहीं है, मान लीजिए 45% है, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन देखिए, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th फेज विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट यूर नेम नोन इन द अकॉर्डेंस विद द एनसीईटी रिकॉग्निशंस नॉर्म एंड द प्रोसीजर रेगुलेशन 2002। समझिए, 45% से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर होनी चाहिए इंटर में। ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब जो डीएलएड किसी भी नाम से जाता हो, इससे मतलब नहीं। ठीक है, और देखिए मतलब कि एनसीईटी के गाइडलाइन 2002 के रेगुलेशन रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सीनियर, अगला देखिए, या इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 12वीं में 50% मार्क्स हो और 4 ईयर का बीएलएड हो, वो एलिजिबल है। आगे देखिए, क्लास 12 में 50% मार्क्स हो और 2 ईयर डिप्लोमा हो। स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पे मैंने बोला ना कि स्पेशल एजुकेशन भी एलिजिबल है, यहाँ पे आप वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। आगे देखिए, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो तो हाई है। व्हाट यूर नेम, किसी भी नेम से ग्रेजुएशन के बाद किए हैं तो वो तो हाई है। आगे देखिए, ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों इसी को मैं फोकस कर रहा हूं। यहां पे देखिए, ये सभी के सभी दोस्तों एलिजिबल हैं, मींस कि जो बीएड किए हैं और उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, वो एलिजिबल हैं प्राइमरी के लिए। ठीक है, बीएड वाले पीआरटी में फॉर्म भर सकते हैं। यहां पे देखिए 30 साल एक्सेडेड, मतलब 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। द अपर एज लिमिट, या तो आपको जैसे आपका रिजर्वेशन है ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये सब है दोस्तों। तो ये लोग इनके मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से इनको रिलैक्सेशन मिलता है, उस तरीके से इनको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ नोट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में ही ये सब चीज़ें बताई गई। अपर प्राइमरी में हम आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए अपर प्राइमरी में ग्रेजुएशन इन द बीए, बीएससी, बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, व्हाट यूर किसी भी नाम से जाना जाता हो, ये एलिजिबल है। आगे और मतलब या जुड़े हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन द एजुकेशन, जो 1 साल का पहले बीएड होता था वो भी एलिजिबल है। बीए, बीएससी, बीकॉम विथ एटलीस्ट 40% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, लेकिन इसके साथ 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन, 1 साल का बीएड होना चाहिए। 1 ईयर का क्या होना चाहिए दोस्तों, बीएड होना चाहिए। और इसके बाद एनसीईटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ आगे के टाइम टू टाइम जो आपको दिया जाता है, उसके एक तरीके से कहिए 2002 वाला रूल।
ठीक है, ये वाला रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एलिजिबल है। आगे देखिए, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर, मतलब 4 साल वाला जो BLED है वो भी एलिजिबल है। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th फेज विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर BA ED BEd सब एलिजिबल है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, नॉट एक्सीडेड 30 ईयर, वही दोस्तों जो आपको द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन एज ए पर द ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आप टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक और सेक्शन रह गया है, BA BSc BCom विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड BEd स्पेशल एजुकेशन, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ टेट या CTET होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपके पास टेट होना चाहिए या CTET होना चाहिए, वहां का टेट होना चाहिए या तो CTET होना चाहिए उसके साथ, तभी। अब यहाँ पे हम सीट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जो मीडियम दिया है इंग्लिश, ठीक है, देखिए द डिटेल ऑफ द वैकेंसीज इन द सब्जेक्ट मीडियम वाइज फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी UT, ठीक है, और DNH एंड DD आर द अंडर। देखिए मीडियम इंग्लिश मीडियम और सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट। इंग्लिश में प्राइमरी में देखिए वैकेंसी 85 है जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे फिर बांटी गई है। आगे देखिए टोटल यहाँ अपर प्राइमरी में ऑल मीडियम इंग्लिश, ठीक है, 60 वैकेंसी है, और यहाँ पे इंग्लिश साइंस मैथ सोशल साइंस मैथ में 50, सोशल साइंस में 35, और हिंदी में देखो साइंस एंड मैथ वाला 5 और सोशल साइंस 6, ठीक है, और मराठी में साइंस एंड मैथ 17 और सोशल साइंस में 7। दोस्तों बहुत बड़ी है ये तो वैकेंसी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल मिला के अपर की 180 और टोटल मिला के 265 वैकेंसी आपको मिल रही है दोस्तों। एक तरीके से कहिए तो बहुत बड़ी बात है। आप देखिए दोस्तों, आपको इस फॉर्म को आगे मैं फॉर्म का फॉर्मेट भी दिखाता हूं, इसको भर के आपको भेजना कहाँ है वो समझ लीजिए। देखिए द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इनक्लोज्ड हेयर विथ द कॉपी ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन द हार्ड कॉपी। मीन्स जो फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो रिलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी आप फोटो कॉपी सबकी लगा के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से लेखा भवन 66 केवी रोड अमली सिलवासा रोड नंबर 312 DNH R, या तो आप यहां पे भेजिए, ये वाला एड्रेस लिखिए, ध्यान रखिएगा, या तो आप ये वाला लिखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ द एजुकेशन शिक्षा सदन बिहाइंड द कलेक्ट्रेट मोती दमन ऑन और बिफोर 30/10/2024 के पहले आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो पहुंच जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सेक्शन आपके जो है लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पे आ जाइए, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ठीक है, जो भी है इसी फॉर्म में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप फॉर्म देख लीजिए और अच्छी तरीके से इसको आप जो है भर के आप भेज दीजिए दोस्तों। आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, और आप इसमें अगर दोस्तों शिक्षक बनते हैं तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। यदि ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ और प्लीज़ दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, इसी तरीके के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।